नमस्कार। आज हम बात करेंगे धनु लगन के लिए जुलाई 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो ग्रहों की जो स्थितियां हैं इस महीने, वो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ये जो महीना है, इस महीने को यदि मैं दो भागों में डिवाइड करूं तो कोई गलत नहीं होगा। शुरुआत के जो 15 दिन हैं, 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक का समय आपको काफ़ी नेम फेम दिलाता हुआ दिखाई देगा। आपको आपके स्पाउस के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से, कलीग्स के माध्यम से काफ़ी नेम फेम की प्राप्ति होगी। और इस समय में आप काफ़ी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर पाएंगे। यात्रा का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है, अच्छी वाणी का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे और कई प्रकार से धनों की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देती है। इस समय में आप सभी प्रकार के रिलीजन का ज्ञान प्राप्त करेंगे और एक से अधिक लैंग्वेज सीखने का भी प्रयास करेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय आपको आपके घर या ये कहें कि भूमि भवन परचेज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। यदि आप उसे कैच कर पाते हैं तो आपको 15 तारीख तक का समय एक अच्छा भवन प्रदान करने वाला दिखाई देता है। या फिर आप अपने स्थान परिवर्तन को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे और स्थान परिवर्तन का योग 15 तारीख के बाद आपको प्राप्त होगा और आप स्थान परिवर्तन कर पाएंगे। 15 तारीख के बाद का जो समय रहेगा, 15 जुलाई के बाद का समय, आपको विशेष तौर से अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें तो बेहतर रहेगा। आपका नेम फेम खराब होना, आपको अगर मैरिड है तो स्पाउस के साथ झगड़ा होना, ये दर्शाता है। स्पाउस के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है या मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण वैवाहिक जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है। उसके लिए केयरफुल आ जाए। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार से डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई रोग है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस समय में विशेष तौर से आपको मीठे का सेवन, नहीं भी है तो भी मीठे का सेवन बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि ये समय जो ग्रह स्थिति है ये बतलाती है कि इस समय अंतराल में आपको डायबिटीज़ जैसा रोग हो सकता है, उसके यहाँ पर चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ 15 जुलाई के बाद का समय जो रहेगा, ये समय आपकी कोई गोपनीय बात उजागर हो सकती है। कोई गुप्त रहस्य आपका पब्लिकली हो सकता है जिसमें आपको नेम फेम खराब होने का खतरा बनता है। इस समय में आप किसी ओकल्ट साइंस के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु के माध्यम से भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर बना पाएँ। इसके साथ साथ इस समय विशेष तौर से आपको यात्रा कराने वाला रहेगा। यात्रा तो होंगी परंतु यात्रा परेशानी देने वाली होंगी। यात्रा में यदि अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति हैं तो यात्रा आपको अधिक शुभ फलदायी नहीं रहेगी और यात्रा में किसी न किसी प्रकार से परेशानी होना, नेम फेम खराब होना, धन हानि होना जैसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु ये समय यदि आप कोई जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय, अपनी जॉब के ऊपर निरंतर कांस्टेंट होकर के कार्य करते हैं, डिसिप्लिन से कार्य करते हैं तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको डेट में बताने का प्रयास करता हूँ। 1 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 2, 3, 4 जुलाई का समय, ये समय विशेष तौर से आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। एक से अधिक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या एक से अधिक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के साथ आपका मिलना होना इस समय में दर्शाता है। कोई शॉर्ट टर्म के टूर ट्रैवल का योग भी बनता है। IT से रिलेटेड कार्य करने, ऑनलाइन से रिलेटेड कार्यों करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ वार्तालाप करते हुए व्यवहार को थोड़ा नरम रखेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 5 और 6 जुलाई का समय, 5-6 जुलाई का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना और माता तुल्य स्त्रों से धन लाभ प्राप्त होना, घर खरीदने का योग बनेगा। इसके साथ साथ इस समय में स्थान परिवर्तन का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। स्थान परिवर्तन करके लाभ प्राप्त करेंगे। 7-8 जुलाई का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, परंतु एजुकेशन में ऑब्स्टेकल आएगा। कोई ऋण लेकर के आप एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे या कोई एनिमी आपको डिफीट करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 9-10 जुलाई का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई ऋण इत्यादि इस दिन में नहीं लेना है। अगर आप ले लेते हैं तो वह काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको परेशानी देगा। इसके साथ साथ यदि आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है, चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे
निपटाने का, शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से अपने पैरों के नीचे के हिस्से में, घुटने के नीचे के हिस्से में जलने, कटने, छिलने से बचाइएगा। वाहन से चोट खरोंच लगने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। 11-12 जुलाई का समय, 11-12 जुलाई का समय यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आप प्राप्त करेंगे। काफ़ी नेम फेम आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अच्छी वाणी का सुख प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करना, मार्केट में जाना शुभ फलदायी रहेगा और पार्टनरशिप में लाभ प्राप्ति के योग, धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। 13-14 जुलाई का समय, देखिए 13-14 जुलाई का समय थोड़ा परेशान देने वाला है। आप किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से के संपर्क में आएंगे और अपने भविष्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला समय आपका कैसा है। इस समय में आपकी कुछ गुप्त बातें उजागर होंगी और आप उन बातों को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। जिन बातों का समाधान आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट से प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अचानक से धन हानि होना और हेल्थ के अंदर गिरावट देखे जाना दिखाई देता है। इन दिनों में विशेष तौर से आपको अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखना शुभ फलदायी रहेगा। 15-16 जुलाई का समय, ये समय यदि आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए बेहतर है। यदि आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय में आपको यात्रा करना, पार्टी करना, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना अधिक शुभ फलदायी रहेगा। उन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करेंगे और इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 17-18 जुलाई का समय, 17-18 जुलाई का समय कार्य व्यवसाय में अधिक हार्डवर्क करने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में मीटिंग करना, अपने स्टाफ के साथ मीटिंग की जाए और उसमें अपने कार्य के लिए कुछ योजना बनाई जाए तो शुभ फलदायी रहेगा। 19-20-21 जुलाई का समय, देखिए 19-20-21 जुलाई का समय आपको मित्रों का सुख प्राप्त होगा और इस समय में सभी प्रकार से लाभ आप प्राप्त करेंगे। धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है। इस समय में आपके पास धन आगमन का योग बनेगा और नेम फेम प्राप्ति का योग भी बनता हुआ दिखाई देता है। 22-23 जुलाई का समय, ये समय यदि आप किसी प्रकार से किसी कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य से या दंड बंधन, कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्यों से जुड़े हैं तो आपका धन इन कार्यों पर व्यर्थ जा सकता है। ये समय विशेष तौर से फॉरेन ट्रैवल के लिए नहीं रहेगा। इस समय में फॉरेन ट्रैवल जाना, इन डेट में फॉरेन ट्रैवल जाना शुभ फलदायी नहीं रहेगा। इस समय में कोई भी दान, जप, तप करके आप शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। 24-25-26 जुलाई का समय, देखिए 24-25-26 जुलाई का समय आपने जो भी इस महीने गलतियां की या जो भी आपने एक्सपीरियंस प्राप्त करा उन बातों के ऊपर मनन करेंगे, दोबारा से रेक्टिफाई करेंगे और उनके अंदर जो भी त्रुटियां रह गई, जो कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आगामी भविष्य में वे गलतियां ना हो उसके ऊपर आप संकल्प लेंगे। इसके बाद 27-28 जुलाई का समय ये आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। परिवार में खुशियों का वातावरण होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलेगा, परंतु मीठा आपको नहीं खाना है, इसका ध्यान रखना है। खाएंगे तो कम मात्रा में खाइए, लाभ प्राप्त होगा। 29-30-31 जुलाई का समय, ये समय ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त करेगा और इसके साथ साथ इस समय में आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से मिलना शुभ फलदायी रहेगा। धन लाभ प्राप्ति जैसा योग बनेगा। किसी फॉरेनर से आपकी मुलाकात हो ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये था जुलाई 2026 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।